इंसा मामले में आरोपी का एनकाउंटर में आरोपी ताजिम घायल हो गया है। तो बरेली इंसा में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। 57 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। तो इस बीच एक और एनकाउंटर की ये बड़ी खबर, बरेली इंसा मामले में आरोपी का एनकाउंटर में आरोपी ताजिम घायल हो गया है। पुलिस ने आरोपी ताजिम को गिरफ्तार कर लिया है और देखिए तस्वीर भी सामने आई है। तो एनकाउंटर में आरोपी ताजिम घायल हो गया है। लखनऊ से मेरे सहयोगी रणवीर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, इस बड़ी खबर पर और क्या जानकारी? देखिए, बरेली पुलिस लगातार आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है और ऐसे में ताजिम नाम का एक आरोपी जिसके बारे में पुलिस को जानकारी हुई, उसको पकड़ने की कोशिश हुई, उसने फायर किया और पुलिस ने काउंटर फायर में उसको घायल करके गिरफ्तार किया है। इस ताजिम नाम के आरोपी के पास एक तमंचा भी मिला है और खास बात ये है कि ये पहले से ही कुछ मुकदमों में वांछित था। इसके खिलाफ गौकशी का मामला था, इसके खिलाफ तस्करी का मामला दर्ज था और ये एक ऐसा अपराधी था जिसके ऊपर साजिश करके इस पूरे जो हिंसा हुई है उसमें शामिल होने का आरोप था। तो अब तक बरेली पुलिस ने 72 गिरफ्तारियां की हैं और उसके बाद अब ये 73वीं गिरफ्तारी जो कि एनकाउंटर के बाद हुई है। तो एक के बाद एक, कभी कहीं मैरिज हाउस सील हो रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स सील हो रहा है, कोई होटल सील हो रहा है और इस बीच लगातार एक एक करके आरोपियों की पहचान की जा रही है और पहचान करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और इस बीच में जब ताजिम के बारे में जानकारी आई तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि पुलिस पर उसने हमला किया, ऐसे में पुलिस ने काउंटर फायर में उसके गोली मारी, उसके पैर पे गोली लगी और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया। बिल्कुल, ये बड़ा अपडेट रणवीर बता रहे हैं। बरेली इंसा मामले में आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, आरोपी ताजिम घायल हुआ है और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है। रणवीर, और कितने आरोपियों को चिन्हित किया जा चुका है पुलिस के रडार पर और कौन कौन? देखिए, पुलिस ने इसमें 1700 से ज्यादा अज्ञात लोगों को अज्ञात के नाम पर मुकदमा दर्ज किया था और जो 1700 हैं उनमें पुलिस उन वीडियो एविडेंसेस को निकाल रही है जो कि सीसीटीवी में है, ड्रोन फुटेजेस में है या वीडियोग्राफी जो प्रशासन ने कराई और साथ ही मीडिया के फुटेजेस में। तो जो लोग भी हिंसा में शामिल थे, उन गलियों में जिन गलियों में ये हिंसा 26 तारीख को हुई थी, उन वीडियो फुटेजेस के आधार पर पहचान की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है जी रणवीर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप बने रहिए। इस बीच पुलिस का क्या कहना है, सुनते हैं। उसी के क्रम में सितंबर को लगातार जुम्मे की नमाज के बाद में जो घटनाक्रम हुआ, उपद्रवी हैं, उसमें लगातार 10 FIR पंजीकृत की गई। इसी क्रम में आज उसी के क्रम में लगातार लोगों को जा रही है कि जेल भेजा जा रहा है। इसमें रवि हैं, कोतवाली के गिरफ्तार किया जा रहा है और बारादरी के 2। इसी क्रम में आज नाम पढ़ देता हूँ, टोटल 16 लोगों को अरेस्ट करके कोतवाली से गिरफ्तार है। उनके नाम कोतवाली के 14 हैं और बारादरी के 2। इनके मैं नाम पढ़ देता हूँ, मोहम्मद मेहताब, जाकिर। बरेली इंसा मामले में आरोपी का एनकाउंटर हुआ है और इस पर पुलिस की तरफ से भी जानकारी दी जा रही है। एनकाउंटर में आरोपी ताजिम के घायल होने की जानकारी मिल रही है। पुलिस को सूचना मिली थी ताजिम के बारे में। जब पुलिस ताजिम को पकड़ने के लिए पहुंची तो ताजिम ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एनकाउंटर यहां पर ताजिम का किया और अब ताजिम को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। बरेली में बवाल मचाने के मामले में पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है। 15 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब तक 70 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। तौकीर रजा की करीबी नदीम खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब यह भी खबर है कि नफीस खान भी पुलिस की गिरफ्त में है। लाल टी शर्ट में हाथ जोड़े खड़ा ये शख्स नदीम खान है, मौलाना तौकीर रजा का दाहिना हाथ और बरेली उपद्रव के मुख्य आरोपियों में से एक। पुलिस ने नदीम खान की दूसरी आरोपियों के साथ परेड कराई। ये वही नदीम खान है जिसके दबदबे से लोग डरते थे और इसके एक इशारे में हजारों लोग खड़े हो जाते थे और फिलहाल ये हाथ बांधे खड़ा है। नदीम खान पर उपद्रव मचाने और लोगों को इकट्ठा करने का आरोप है। पुलिस ने इसके पास से कई सामान भी बरामद किए हैं जिनमें पुलिस का वॉकी टॉकी भी है। बरेली की पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। तौकीर रजा का राइट हैंड, ये आप देखिए कि जो लाल वाली टी शर्ट पहने हुए हैं, ये दाढ़ी रखे हुए हैं, वो नदीम खान है जो कि वो दूसरे आरोपियों के साथ में जा रहे हैं। ये नदीम खान वो शख्स है जिसको जब गिरफ्तार किया गया तो उसके पास में
जो दंगा भड़काने वाले हथियार थे, यानी पेट्रोल पंप या फिर जो खोखे हैं, उन हथियारों के अलावा एक सबसे खास बात है कि जो पुलिस की वॉकी टॉकी है, वायरलेस सेट है, वो भी उसके पास में था। पुलिस का ये कहना है कि नदीम खान ने उस वॉकी टॉकी को पुलिस से लूटा था ताकि जो पुलिस आपस में जो बात करती है उसको वो सुन सके। आप देख सकते तमंचा बरामद किया गया है और वॉकी टॉकी इसमें रखा हुआ है, तमंचा और वॉकी टॉकी, ये आप देख सकते हैं। तो ये तमंचा है, ये वॉकी टॉकी है, इसको नदीम खान से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक वायरलेस सेट पुलिस का लूटा हुआ वो बरामद हुआ है और इससे इसका जो मोबाइल है उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। इससे बहुत विस्तृत रूप से हमारी टीम ने पूछताछ की है। इनकी ये साजिश थी कि अगले दिन जो कार्यक्रम है जिसकी अनुमति नहीं दी गई, वहाँ अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुँचे और ये पूरी साजिश में शामिल थे, प्लस इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल था इस पूरी साजिश में। पुलिस इस मामले में लगातार छापेमारी कर रही है। रात भर छापेमारी की गई जिसमें 15 और लोगों को हिरासत में लिया गया, यानी कुल मिलाकर अब तक इस मामले में 70 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। ये भी खबर मिल रही है कि मौलाना तौकीर रजा खान के करीबी और उपद्रव के आरोपी डॉक्टर नफीस को भी पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। नफीस ने कुछ दिन पहले पोस्टर उतरवाने पर किला थाने के एक इंस्पेक्टर को वर्दी उतरवाने और हाथ काटने की धमकी दी थी। अरे मैंने अभी इंस्पेक्टरों को आप गिराने के बच देंगे आप। मैंने कहा अगर करा दिया हाथ काट लूंगा, मैंने कहा अगर करा दिया हाथ काट लूंगा, मैंने कहा अगर करा दिया हाथ काट लूंगा, वर्दी इस धमकी के बाद से ही नफीस की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नफीस ही संगठन की पूरी रणनीति तय करता था और IMC यानी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के ज्यादातर कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार करता था। ये देखिए आगे अभी इसको तोड़ा गया है, जो आगे का एक हिस्सा था यहाँ पर, इसको अभी फिलहाल तोड़ दिया गया है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये एक नाले के ऊपर में जगह बनी हुई थी और यहाँ पर ई रिक्शे के चार्जिंग होता था, तो ये वजह है कि इसको अभी तोड़ा गया है। मजार की आड़ अवैध संपत्तियों का कारोबार, अवैध दुकानें बनवाई, लाखों किराया वसूला। बरेली में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है मौलाना तौकीर रजा। तौकीर रजा बरेली के प्रमुख धार्मिक नेताओं में से एक है। बरेली के आला हजरत खानदान से ताल्लुक रखते हैं, राजनीति में भी दखल है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के प्रमुख हैं। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। आरोप है कि सुनियोजित साजिश के तहत दंगा भड़काने की कोशिश की। तौकीर रजा के करीबियों पर भी कानून का शिकंजा कस रहा है। ये भी सामने आ रहा है कि धार्मिक रसूख के दम पर ढेरों अवैध संपत्तियां बटोरी, मजार की आड़ में दुकानें बनवा डाली। जानकारी के मुताबिक पहलवान साहब की मजार की आड़ में करीब 40 दुकानें खड़ी कर दी गईं। ये दुकानें नगर निगम की जमीन और नाले पर बनाई गईं। 1995 में भी नगर निगम ने अवैध दुकानों को नोटिस भेजा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन दुकानों से लाखों का किराया लिया जाता। सोमवार 29 सितंबर को इन दुकानों को सील कर दिया गया। तौकीर रजा के संगठन IMC का दफ्तर भी सील कर दिया गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि करोड़ों रुपए की इस प्रॉपर्टी को नगर निगम ने सील कर दिया है और नगर निगम का कहना है कि ये सीलिंग की कार्रवाई जो है कई सालों के बाद में की गई है, क्योंकि बहुत सारे जो है वो जो नोटिस है वो इस मजार से सटे हुए जो कॉम्प्लेक्स है उनको दिया गया था। ये ऊपर उनका डॉक्टर नफीस का एक ऑफिस भी है, उसको भी सील कर दिया गया। तो ये भी कहा गया कि वक्फ की जमीन है, निगम की नहीं। लेकिन पुलिस ने फिलहाल तौकीर के सहयोगी नफीस की संपत्ति पर भी नोटिस जारी कर दिया है। कई अवैध दुकानों की पहचान की गई है और प्रशासन ने उन्हें खाली करवा लिया है।